जब पता है भगवान के पास जा रहा हूं, परमात्मा के पास जा रहा हूं, तो रोना किस बात का? इसी बात का रोना है कि जो परम लक्ष्य तुम पूरा करने के लिए आए थे, तुमने उसको छोड़ के बाकी सब कुछ कर डाला, और जो कुछ किया वो सब यहीं रह जाना। यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, दुनिया में जिनका नंबर 1 पे नाम आया, जाते जाते खाली हाथ चले गए। तो क्या लेने आए थे यहां पे? मिट्टी उठा उठा के ऊंची करने आए थे। जैसे दीमक के घर देखो, क्या करती है वो? जमीन की मिट्टी खोद खोद के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाती है। नीचे की मिट्टी ऊपर करने आई थी वो जीवन में। तुम भी यही कर रहे हो। जब इस दुनिया में आए थे ये बिल्डिंगें नहीं थी, जंगलों में आए थे, रहने लायक भी नहीं था ये धरती। लेकिन आज बड़ी बड़ी डिमांड है। कोई गलती से भी ना सोचे, कोई गलती से भी नहीं सोचता था कि मैं जंगलों में रहूं। कबीलों में रहते थे, लेकिन आज उन जंगलों में बिल्डिंगें बन गई हैं, 5 स्टार होटल बन गए। कहां से आए ये शहर? ये बड़े बड़े शहर कहां से आए? जंगलों को ही काट काट के आए। जंगलों की ही मिट्टी उठा उठा के ऊंची करती, सीमेंट लगा के, बढ़िया बजरी लगा के बिल्डिंगें बनाती। अब तुम्हारा ड्रीम प्लेस हो गया। मेरा ड्रीम प्लेस क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। जाओ जरा 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या था वहां पे? जंगल, जंगल थे। लेकिन इस मन ने इतनी शातिर चाल चली कि जंगलों को साफ करके ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, आलीशान बंगले, इतना कुछ बना दिया कि तुम्हारे अंदर यहां रहने की ही लालसा बनी रहे। लोग अमेरिका जाने के लिए 50 लाख रुपए देके जंगलों में डंकियां लगा के जा रहे हैं। क्या है वहां पे? ये मन की ख्वाहिशें हैं। ये मन बहुत शातिर है, सबको दौड़ा रखा है इसने। किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, लेकिन किसी को भी अपने परम लक्ष्य के बारे में सोचने को 1 मिनट भी नहीं दे रहा है कि कोई ये सोचे कि मैं करने क्या आया था। 1 मिनट भी नहीं दे रहा है, बस दौड़ा रखा है। इसी दौड़ को खत्म करने के लिए परमपिता परमात्मा एक संत का रूप धारण करके आते हैं, नहीं तो हमें और कोई बता ही नहीं सकता। अरे आम आदमी की छोड़ो, यहां राम जी ने घोड़ा दौड़ा दिया। क्यों दौड़ाया था? क्यों दौड़ाया था? अश्वमेध यज्ञ क्यों किया था? क्योंकि ये घोड़ा जहां तक दौड़ेगा वहां तक मेरी जमीन है। अरे भाई, हम तो 3 लोग का मालिक मान के बैठे हैं, ये धरती के आसमान भी आपका है और आप घोड़े दौड़ा रहे हो। इसी माया के चक्कर में भाई भाई लड़ गए, कौरव और पांडव लड़ गए 5 गांव के चक्कर में। अरे अगर 5 गांव ना होते हमारे जीवन में तो क्या हमारा जीवन नहीं गुजरता? बड़े बड़े संतों ने तो महल छोड़ दिए, महात्मा बुद्ध जैसों ने घर बार छोड़ दिया। 5 गांव क्या चीज थी? क्योंकि वहां कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा था। किसी ने समझाया ही नहीं कि माया की दौड़ है, छोड़ 5 गांव। कितने साल अज्ञातवास रहे और जी लेंगे, क्या चला गया? लेकिन नहीं, भयंकर युद्ध करने वाला पूरे खानदान का नाश करवा दिया। तो इसी माया की दौड़ को खत्म करने के लिए परमपिता परमात्मा संत बन के आते। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा कि मौला आदमी बने आया। अब ये वाणी ले लेके इतने सारे मौला बन गए हैं कि अब क्या बताएं, क्योंकि मौला इतने सारे नहीं है, मौला एक है। उस एक मौला को जानना कि वो एक मौला है कौन, जिसको बोला एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए तो जिम्मे पे मर जाए। इसको समझना, जो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, हम उनको मौला मान बैठे हैं। किसको मौला मान बैठे हैं? अपने गुरु को ही मौला मान बैठे हैं। आज जितने भी गुरु गद्दियों पे बैठे हैं उनकी संगत से पूछो कि बाबा जी कौन है, कहते परमात्मा ही है, परमात्मा आ गए हैं। इसी चक्कर में इतने सारे गुरु बन बैठे हैं उस एक मालिक को समझाने के लिए, उस एक परमात्मा को एक बताने के लिए अनेक गुरु अनेक पंथों को बना के बैठ गए। और इन सबको कहो कि एक हो जाओ, सारे आपस में मिलके बैठ के एक ज्ञान चला दो,
सारी दुनिया एक हो जाए तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबने अलग अलग दुकान खोल ली है। अब कैसे कहें? तो अब क्या करना है? अब एक होना है। एक कैसे होंगे? जब उस एक परम सत्ता को जान लेंगे तभी एक होंगे, नहीं तो एक नहीं हो सकता। तो साहिब कह रहे हैं कि जितना भेदभाव धर्मों के नाम पे, परमात्मा के नाम पे हुआ है इंसान में, इतना भेदभाव कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पे कितने सारे धर्म बन गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, वर्ण बन गए, क्षत्रिय, राजपूत, शूद्र, वैश्य। ये सब परमात्मा से दूर करते हैं, हमें परमात्मा तक पहुंचाते नहीं है। धर्म हमें परमात्मा से दूर करते हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने भी गीता में स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। सब बोलते हैं, हर पंडित को ये श्लोक याद है, हर कथावाचक को ये श्लोक याद है। बस एक सवाल पूछ लो उनसे कि कृष्ण जी ने उस वक्त कौन से धर्म को त्यागने की बात कही थी? क्या उस वक्त मुसलमान धर्म था? क्या उस वक्त जैनी थे? क्या उस वक्त बौद्ध थे? क्या उस वक्त सिख थे? क्या ईसाई थे? कोई भी नहीं था। फिर कौन से धर्म को त्यागने की बात करी? किसी को नहीं समझ में आ सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या बात चल रही है वहां पे। लेकिन श्लोक सब बोलेंगे और क्या उदाहरण देंगे कि देखो ये जितने भी धर्म चल रहे हैं इन सबको छोड़ के कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी शरण में आ जा। रहे भाई, धर्म तो अब चले हैं, उस वक्त कौन सा धर्म था जिसको छोड़ने की बात की गई? उस वक्त उस धर्म को छोड़ने की बात करी जो वहां पर लोग परमात्मा को पाने के लिए क्रियाएं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हवन, यज्ञ, देवी देवताओं की पूजा, तीर्थ, व्रत, ये सारा खेल चल रहा था। और कृष्ण जी ने इस सबको मना कर दिया कि ये सब मत कर, जितना कर लिया ठीक है, लेकिन अब मत कर, अब मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा का मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ के मेरी शनि की पूजा करने लग जा। मेरी शरण में आ जा का मतलब है कि मुझे तत्व रूप में जान ले पहले कि मैं हूं क्या। गलती से मुझे शरीर मत मान लेना, और जो मुझे शरीर मान के पूजा करता है वो कभी मेरी पूजा कर ही नहीं सकता। पुलिस वाला गया था चोर पकड़ने, चोर ने वहां पे कपड़े खोले और मार दी पानी में छलांग। पुलिस वाला कपड़े पकड़ के ले आया उठा के। उसको मेडल मिलेगा कि गालियां मिलेंगी? गालियां मिलेंगी। अरे चोर तो निकल गया, कपड़े ले आया तू। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी कपड़े ही धो रहे हैं, हम भी कपड़े ही पूज रहे हैं, क्योंकि हमने कृष्ण जी को जाना ही नहीं। कृष्ण जी कपड़े नहीं है, कृष्ण जी आत्मा है। अब इसी आत्मा की शरण में आने की बात की जा रही है कि हे अर्जुन, ये पूजा पाठ, ये जितना भी कर्म कांड चल रहा है, सबको छोड़ के तू आत्मदेव की शरण में आ जा। इसीलिए उनको छोटी उंगली पे क्या उठाना पड़ा? पूरा पर्वत उठाना पड़ गया। इसी चीज को समझाने के लिए सारे गोकुलवासियों को क्या बोल दिया कि अब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, अब मैं तुम्हें आगे का ज्ञान देता हूं। लेकिन जब उन्होंने देवी देवताओं की पूजा छोड़ी तो देवी देवता रुष्ट हो गए और देवताओं का राजा इंद्र घनघोर बारिश करने लगा कि सबको मार दूंगा। तब उसका अहंकार तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सबको समझाया कि अब किसी देवता की पूजा नहीं करनी है, पत्थर का परिक्रमा कर लेना, पत्थर की पूजा कर लेना इन देवी देवताओं से अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज परिक्रमाएं करते फिरो, ये तो एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि तुझसे अच्छा तो मैं वो कर लूं।
लेकिन ये नहीं कि वो करना है। लोग आज भी परिक्रमा कर रहे हैं वहां पे, पहाड़ों की गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, जाते हैं वहां पे। अरे भाई, वो गोवर्धन की परिक्रमा करने को थोड़ी नहीं बोला, बोला आत्मा को जान हे अर्जुन, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। जिसको कुछ हो ही नहीं सकता वही पूजनीय है, वही सनातन है। इसीलिए सनातन के आगे सत्य लगाया जाता है, सत्य सनातन। सत्य सनातन का मतलब ये नहीं कि कोई भगवाधारी है वो सत्य सनातन हो गया, या कोई और कपड़ा पहन लिया सफेद तो वो सत्य सनातन हो गया। सत्य सनातन वो है जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने आत्मा का ज्ञान समझ लिया। उसको किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। उसी के लिए बोला गया, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र किसी मंदिर में ना जाए, वो सारी उम्र कोई नमाज ना पढ़े, वो सारी उम्र कभी गुरुद्वारे में ना जाए, वो किसी गिरजाघर में ना जाए, तब भी वो इस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आदमी होगा जिसको परमात्मा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस गुप्त वस्तु को जान लिया है, जिस गुप्त वस्तु को जानने के लिए सारे संत महात्मा हमें ज्ञान देते हैं। नानक साहब की वाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। पूजा किसकी करनी है? केवल आत्मदेव की। लेकिन कर क्या रहे हैं? क्योंकि पता नहीं है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। और वाणी क्या कह रही है, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। अब कौन से शब्द में खोजूं? वाणी ने तो लिख दिया कि खोज शब्द में ले। अब मैं किस शब्द में खोजूं वो तो कोई बताए। तो जहां शब्द की बात आती है वहां पर लोग अक्षर फिट कर देते हैं, 52 अक्षर फिट कर देते हैं कि हिंदी के शब्दों का जाप करो। अरबी आ गया, नहीं नहीं हिंदी नहीं चलेगा, अरबी में जाप करो। अंग्रेज आ गया, नहीं 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 चैंट इन द इंग्लिश वर्ड्स। और कोई आ गया जापानी, वो जापानी के अक्षर पकड़ के बैठ गया। सारी दुनिया के लोग इन 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। लेकिन कबीर साहब ने कसर नहीं छोड़ी। उसी गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, अरे 52 अक्षर जोरे आन सक्या न अक्षर एक पहचान। अब उस एक अक्षर को पहचानो। क्या है वो एक अक्षर? आत्मदेव। अक्षर यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये 52 अक्षर खिल जाएंगे। ये राम राम राम, कबीर कबीर कबीर, नानक नानक, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, कुछ भी 52 अक्षरों से बना लो, ये खिल जाएंगे। और क्या नहीं खिलेगा? हे अर्जुन, ये आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इस दुनिया में केवल और केवल आत्मा ही पूजनीय है। इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जो बोला गया है कि खोज शब्द में ले, तो शब्द क्या है? शब्द ही आत्मा है। आत्मा में खोजो, इसी को बोला आत्म माही राम, राम मही आत्म। कितना क्लियर कह दिया कि कहां खोजना है? आत्मा में खोजना है। तो आत्मा क्या है? आत्मा ही वो शब्द है। शब्द का मतलब आवाज। कौन सी आवाज? निरंतर चलने वाली आवाज। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। संतो